विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमर दुबे एनकाउंटर फरीदाबाद में खुलासे के बाद प्रभात मिश्रा ने हत्याकांड में शामिल होने के बाद की बात स्वीकारी है। ये सूत्र बता रहे हैं प्रभात मिश्रा ने छत पर खड़े होकर गोलियां बरसाई थी। अंकुर की मदद से फरीदाबाद पहुंचा था विकास दुबे। अंकुर, श्रवण और प्रभात, ये तीन की गिरफ्तारी हुई है फरीदाबाद से। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अब तक ये बातें निकलकर सामने आई। विकास दुबे मामले पर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में इन तीनों की पेशी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। प्रभात ने वारदात में शामिल होने के बाद स्वीकार कर ली है। प्रभात ने छत पर खड़े होकर गोलियां बरसाई और अंकुर की मदद से ही विकास दुबे फरीदाबाद पहुंचा था। कानपुर से वो भागा और उसके बाद वो फरीदाबाद में आया। और यहां पर जिस मकान में ये लोग रह रहे थे, अंकुर, श्रवण, प्रभात, ये विकास दुबे उसी मकान में छिपा हुआ था। हालांकि पास में ही वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक होटल है, वहां पर भी इसने कमरा लेने की कोशिश की थी, लेकिन कमरा इसे मिल नहीं पाया था क्योंकि आईडी की समस्या आ रही थी। और उसी दौरान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें विकास दुबे की पहचान हुई कि वो फरीदाबाद में छिपा हुआ है। हालांकि पुलिस ने वहां से इन 3 गुर्गों को, विकास दुबे के इन 3 नजदीकी गुर्गों को पकड़ा और उनसे अभी तक की मालूमात में ये बात खुलकर सामने आ रही है। पुलिस की टीम वहां पर सादे लिबास में पहुंची थी फरीदाबाद में, लेकिन इससे पहले कि पुलिस विकास को पकड़ पाती, विकास वहां से भाग चुका था। ये तीनों पुलिस की पकड़ में आ गए। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस इनसे जानना चाहेगी कि विकास दुबे क्या फरीदाबाद में छिपा है, अगर छिपा है तो लोकेशन क्या है, या फिर फरीदाबाद से कहीं दूसरी जगह वो भाग गया है और कौन उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि विकास दुबे लगातार अपने हर गुर्गे के संपर्क में है। वो किसी शहर, किसी जिले में हो, ताकि वो बार बार अपना ठिकाना बदलता रहे और वो पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाए। राहुल प्रकाश हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। राहुल, ये प्रभात कह रहा है कि इसने छत पर से गोलियां बरसाई थी, यानी कि जिस जगह पुलिस इनको अरेस्ट करने पहुंची वहां पर फायरिंग हुई थी, लेकिन वहां पर जो पड़ोसी हैं या फिर जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर गोलियां नहीं चली थी। यूपीएसटी पर राहुल, क्या मेरी आवाज जा रही? राहुल, जरा बताएं कि क्या स्वीकार किया प्रभात और अंकुर ने? देखिए, जिस तरीके की अभी तक जानकारी जो सामने आई है, जिस तरीके से जो बिकरू गांव की छत से जो गोलियां बरसाने की बात आ रही है, जो उसने कबूली है, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की थी, उस पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि वो उस घटना में विकास दुबे के साथ शामिल था। और उसी के आधार पर अभी जो रिकवरीज भी जो हुई है गिरफ्तारी के बाद, उसमें जो असले सरकारी जो पिस्टल मिली है बरामद हुई है, यानी साफ है कि उसने कबूला है। लेकिन अभी तक ये बात सामने साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने कोशिश करी है जब कोर्ट में आए थे उनसे पूछने की कि क्या विकास दुबे इनके साथ रुका था, तो हालांकि इस बात को इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, यूपीएसटीएफ की टीम है यहाँ इंतजार कर रही है अभी कि जैसे ही उनको कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलेगा यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि प्रभात को पेश किया जा चुका है। हालांकि जिस बात की संभावना थी कि जो श्रवण और जिस तरीके से अंकुर हैं, जो जिनके घर पे ये रुकने का दावा किया जा रहा था, उनको भी पुलिस पूछताछ करेगी, उनसे भी तमाम सवाल पूछेगी, क्योंकि जो कड़ी है, क्योंकि जो घटना हुई है उस घटना में विकास दुबे के साथ शामिल प्रभात है, उसने कबूला है। लेकिन जो आगे का सीक्वेंस है, यानी जो कनेक्शन है कि कहाँ कहाँ वो रुक रहा है, किस किस के संपर्क में है, कौन कौन उसके साथ थे, क्योंकि अब तक जो भी तस्वीरें सामने आई है, विकास दुबे हाथ नहीं आया है, उसके एसोसिएट्स हाथ में आए हैं। और ऐसे में अब प्रभात का पकड़ा जाना, जो बताया जा रहा दावा, यानी प्रभात जो गोली चलाने की बात कह रहा है कि छत पर से उसने गोली चलाई थी, ये बिकरू गांव का जिक्र कर रहा है। राहुल, मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर होना चाहता हूं। ये बिकरू गांव का जिक्र कर रहा है जहां पर 2 तारीख को घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या इन लोगों ने कर दी थी, यानी कि उस हत्याकांड में प्रभात भी शामिल था, इसने भी गोली चलाई थी।
बिल्कुल बिल्कुल यही सबसे बड़ी एक लीड कह सकते हैं। हालांकि विकास दुबे हाथ नहीं था, लेकिन ये पकड़ा जाना और इसकी बात का इस तरीके से कबूल करना इस ओर इशारा करता है कि अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके कबूलनामे के बाद अब इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो उन कड़ियों को जोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन की ये घटना है उसके अब तक के दिन तक विकास दुबे कहाँ कहाँ किस किस के संपर्क में था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि विकास दुबे को पकड़ा जाना था, लेकिन ये उसका साथी था, ये पकड़ा गया, इसने अपनी बात कबूली है। इसके साथ जिनके घर के दावा किया जा रहा है अंकुर और श्रवण, अब उनसे भी पूछताछ होगी कि वो तमाम कड़ियां बताएंगे कि कैसे ये यहाँ तक है। हालांकि अभी तक जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो इसलिए भी हैरान कर रही है कि सब लोग हाथ आ रहे हैं, विकास दुबे हाथ क्यों नहीं आ रहा। क्या उसे यहाँ पहुंचने से पहले भनक लग गई थी कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीसीटीवी सामने आया है फरीदाबाद के बीकानेर स्वीट के सीसीटीवी में, जहां वो मौजूद खड़ा दिख रहा है, ऑटो ले रहा है, उसने पहले सीसीटीवी को देखा है। और वो दावा जिस चीज का किया जा रहा है कि उसने सीसीटीवी को देखा है, उसके पास एक भारी बैग है जिसको उसने उतार के साइड में रखा और सीसीटीवी के मुंह को देखकर वो आगे की तरफ चला गया। यानी उसे ये पता था कि कहां उसको पकड़ा जाना है और कहां वो पकड़ा जा सकता है। तमाम कड़ियों से बचते हुए वो आगे निकला है। अब कहां है पुलिस इसकी तलाश करेगी, प्रभात से पूछताछ करके उसके आगे के ठिकाने के पता करेंगे कि इनके आगे का प्लान क्या था, क्या सरेंडर करना था या यहाँ से भी कहीं और जाना था। तो तमाम वो चीजें हैं जो फिलहाल अभी जांच का विषय है और जिस तरीके से ट्रांजिट रिमांड मिलेगा उसमें तमाम कड़ियां जुड़ती जाएंगी। जी नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।